शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में एक शब्द आया, टाइटल यूज किया है जौहरदार तलवार, तो उसका विस्तार से समझना है। उत्तर है, देखो, ज्ञान एक तलवार है और उसकी जो शार्पनेस, माना तलवार की शार्पनेस, धारदार, उसको कहते हैं जोहरदार। तो योग जोहर है, उसकी धार है। तो जैसे तलवार में जितनी धार अच्छी है, माना शार्पनेस है, तो उस तलवार की कीमत है। अगर तलवार में कोई शार्पनेस नहीं है, बुट्ठी है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि कोई काम की ही नहीं रहती। ऐसे ही ये ज्ञान है, ज्ञान सब एक समान सुन रहे हैं, लेकिन जब तक उसमें योग का जोहर नहीं आता, तब तक ये ज्ञान जीवन में नहीं आता, उसकी कोई कीमत नहीं। आज दुनिया में भी अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, और बाबा हमें परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं, वो आत्मज्ञान, वो भी हम सब बच्चे सुन रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान को जब हम अच्छी रीति समझेंगे, समझकर जीवन में धारण करेंगे, तब स्वरूप बन सकेंगे। तो इसके लिए ये ज्ञान ऐसा समझते जाएंगे तो योग अच्छा लगेगा। योग अच्छा लगेगा तो ज्ञान के एक राज को हम समझ सकेंगे, और जितना हम राज को समझेंगे तो उतनी हमारे योग नेचुरल हो जाएगा, हमारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तो दिव्य गुणों की धारणा आने लगेगी, तब हम सब गुणों के स्वरूप बनकर देवता बन सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, जिसके पास ऐसा ज्ञान है और उसके साथ योग है, तो हम जोहरदार तलवार है, धारदार तलवार है, शार्प तलवार है, जिससे कोई भी चीज को हम काट सकते हैं। मना ये जो भी माया रूपी प्रॉब्लम, बीमारियां, हमारे पाप कर्म बाहर आ रहे हैं, उसको हम इस ज्ञान रूपी धारदार तलवार से उसको सबको समाप्त कर सकेंगे, क्योंकि उसको समाप्त करने के लिए योग भी चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, ज्ञान का अच्छी रीति मंथन करो, और इसके लिए ही हमें ये टचिंग आई थी, और बाबा ने बहुत अच्छा ये सब रिसर्च करके इतना ज्ञान को सरल बनाया है, सारे राज हम समझ गए, और ये यही यूट्यूब पर हमने रखा है। वो सुनते सुनते समझते हम जाएंगे, कोई भी ये करेंगे तो उसकी बुद्धि शार्प हो जाएगी, शुद्ध पवित्र बन जाएगी। तो ज्ञान समय पर पहले याद आ जाएगा, वरना भूलें होती ही रहेगी और हम विचारों पर कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे। तो ये है ज्ञान में जोहर भरना, माना तलवार, धारदार तलवार बनना। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जो ससुराल वाले आपने कहा, सब बातें हमने आपकी डिटेल में पढ़ी, और आपका ये प्रश्न है कि सब आपको बहुत दुख दे रहे हैं, और हम जो कहे वो नहीं करते हैं, और घर में हमेशा झगड़ा ही रहता है, और इसीलिए मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, योग भी नहीं लगता, अच्छे से हेल्प करें प्लीज़। उत्तर है, देखो, हर एक के घर में आज यही प्रॉब्लम है, लेकिन इससे मुक्त होना ही पुरुषार्थ है।
अगर आप यही बातों को सोचते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो आप इस सभी आत्माओं की नेगेटिव एनर्जी बाहर लाके और ही प्रॉब्लम बिगाड़ते बढ़ाते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा, फ्रीक्वेंसी एकदम लो हो जाएगी, फिर आप कहाँ के नहीं रहेंगे। इसीलिए पहले तो ये सब नेगेटिव चिंतन छोड़ो और ये योग की विधि जो मैंने बताई है वो करो, उसमें इंटरेस्ट बढ़ाओ। और जब आप उसको सबको क्षमा की कमेंट्री करके पॉजिटिव सोचेंगे, इसकी विधियाँ मैंने बहुत बारे बताई है, तब ऑटोमेटिक ये सब आपके साथ अच्छे रहेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये सब नेगेटिव से छूटना है। तो एक लिस्ट बनाओ कि आपको घर में जो भी हो रहा है उसका पॉजिटिव आपको क्या चाहिए सबके साथ, उसको सारे दिन दोहराते रहो। साथ साथ योग की विधि को अच्छी रीति अपनाओ, जितना हो सके ज्ञान को सुनते रहो, समझते रहो और योग की लिए दिनचर्या मनचर्या सेट करो। योग लगेगा तभी ये सब परिवर्तन होगा। आपको मुख से कुछ नहीं बोलना है। अगर कोई झगड़ा करता है, आप वहां नहीं खड़ी रहो ना, रूम में चले जाओ और जो आपको चाहिए वही सोचना है। यही है मेडिटेशन। जो हो रहा है उसको छोड़ना और जो चाहिए उसको सोचना, ये मेडिटेशन है। उसको पकड़ के रखो जो चाहिए वो। जैसे अभी ठंडी की सीजन है और हमें ठंडी नहीं चाहिए, लेकिन हम पंखा ही, फैन या एसी चालू करेंगे तो ठंडी बढ़ेगी या कम होगी? डेफिनेटली बढ़ेगी ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हीटर चालू करना पड़ता है, क्योंकि हमें ठंडी नहीं चाहिए, हमें गर्मी चाहिए। ऐसे ही अभी जो आपके साथ हो रहा है आपके पिछले कर्म है और आप बढ़ा रहे हो, वो आपको नहीं चाहिए। तो उसका जो अपोजिट है, जो आपको चाहिए, वो सोचना शुरू करो। ये बहुत बहुत अच्छी विधि है। और उस जो पुराना है उसके एक एक विचारों पर कैंसल 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 करके अच्छे अच्छे पढ़ते जाओ। बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात सुनते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मुझे जो चाहिए वो देते हैं, मेरी एक एक बात को समझकर हमें सहयोग देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से प्रेम से मेरे साथ बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। ऐसे सब चीज़ ऐसे ऐसे सोचनी है। और अगर वो झगड़े करते हैं तो वहाँ खड़ी ही नहीं रहो, रूम में जाकर बैठ जाओ, अच्छा सोचना शुरू करो, कान में ईयरफोन लगा दो और ये यूट्यूब पर हमने जो राज रखे हैं सुनना शुरू कर दो। आप देखेंगे कितना परिवर्तन आ जाएगा। और फिर योग लगे तब आपको जो चाहिए वो योग में कहना शुरू करो। मुख से एक शब्द नहीं बोलो। जब वो लोग आप उसको सकाश देंगे और आप में परिवर्तन देखेंगे, जरूर सब सहयोग देंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में कहा कि किस्म किस्म से माया पकड़ती है, तो कौन से रूप में माया आती है? उत्तर है, माया क्या है पहले तो ये समझो ना। माया कोई व्यक्ति नहीं है। माया हमारे 5 विकार और हमारे पाप कर्म ही है। तो जब हम पॉजिटिव या बाबा को भूलते हैं, बाबा के ज्ञान को भूलते हैं और दुनियावी चीज़ें और या हमारे साथ जो हो रहा है वो हम नेगेटिव या व्यर्थ
या टॉक्सिक विचार उत्पन्न करते हैं तो उस अनुसार हमारे सामने अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, बीमारी, झगड़े, बहुत कुछ होता है। यही माया है। इसीलिए बाबा ने बहुत इजी रीति बताया कि बस पॉजिटिव अच्छा सोचना शुरू करो, सारा दिन मेरे साथ बात करो, मेरी बातों को सुनते रहो। तो इसीलिए अब ये कोई भी कोने से आ सकती है जब कोना खुला हो। जैसे घर में दरवाजा सब बंद है लेकिन छोटी सी बारी खुली है तो उसमें से भी सब कुछ आ सकता है ना। तो ये सब लीकेज को रोज चेक करना है कि कौन सी लीकेज है जिससे माया आ रही है। तो हमारे विचारों पर चेक करो, पुरुषार्थ में दिनचर्या मनचर्या सेट करो तो ऑटोमेटिक ये माया रूपी पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। तो माया और कोई नहीं है, संचित कर्म और हमारे विकार। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, राज ऋषि का सही अर्थ क्या है? उत्तर है, राज ऋषि अर्थात राजाई भी लेनी है और त्याग भी करना है। राज अर्थात एक तरफ है राजाई, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, और ऋषि अर्थात वैराग्य, बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। तो एक तरफ हमें सर्व प्राप्तियों के अधिकारी का नशा है, स्वयं भगवान भाग्य विधाता की खजाने के अधिकारी। दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही त्याग। माना जितना हम नितेज होंगे उतना श्रेष्ठ भाग्य बनाकर उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं या राजाई घराने के अधिकारी बनेंगे। भाग्य और त्याग दोनों का बैलेंस रखकर आगे बढ़ना, माना ही राज ऋषि बनना। तो इसके लिए पहले मन बुद्धि से संपूर्ण चीजों का त्याग अर्थात सब कुछ करते हुए सब कुछ भूलना और संपूर्ण संतुष्ट मणि बनना और स्वराज्य अधिकारी भी बनना है। बेहद का वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है, सबसे किनारा कर लेना है, नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी मन बुद्धि से हद के आकर्षण से परे हो जाना। बेहद अर्थात संपूर्ण संपन्न, बाप समान, सदा कर्मेंद्रियोजित अधिकारी आत्मा। तो सर्व कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि और संस्कार, सूक्ष्म शक्तियों के भी अधिकारी बनना। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्ति भाव, वस्तु, व्यक्ति वैभव के भावों से भी परे, मना आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले एक हमारा नेचुरल स्वभाव बन जाता है। यही है राज ऋषि। जितना हम विधि को फॉलो करेंगे और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे उतना हम राज ऋषि बन सकेंगे और उच्च पद के लायक बन उनके घराने में, माना श्री कृष्ण के घराने में या उनके राज्य में आने के लायक बन सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।